ऑलराइट, सो इन डिटेल अबाउट ईच एंड एवरी टाइप। सबसे पहले स्क्वामस एपिथेलियम। देखो बच्चों, स्क्वामस एपिथेलियम का दूसरा नाम है पेवमेंट एपिथेलियम। क्यों कहा गया है पेवमेंट? क्यों? तो स्क्वामस एपिथेलियम की ये जो सेल्स दिख रहे हैं आपको, ये सेल्स है फ्लैट like a tiles, like a pavement of tiles, floor tiles, रोड के ऊपर होते हैं फुटपाथ टाइल्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम। तो सबसे पहला पार्ट इसका ध्यान में रखते हैं लोकेशन, ये टिश्यू कहां कहां पे होते हैं। स्क्वामस एपिथेलियम इज लोकेटेड इन द लाइनिंग्स ऑफ ब्लड वेसल्स, in the linings of alveoli of lungs, in the linings of abdominal coverings called peritoneum। हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के जितने कवरिंग्स होते हैं, वो कवरिंग्स में होते हैं फ्लैट स्क्वामस एपिथेलियम। ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं, हार्ट के कवरिंग्स में होते हैं दिस स्क्वामस एपिथेलियम लोकेशन। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चर देखो, इसके शेप के ऊपर से केवल शेप चेंज हो जाएगा, बाकी सब पॉइंट सेम। In squamous epithelium, cells are flat and polygonal in shape with irregular margins. Each cell consists single large prominent nucleus usually situated in the center of the cell। हर एक सेल में सिंगल लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है और ये यूजुअली सेंटर में है न्यूक्लियस। These all cells are resting on the basement membrane. These cells are resting on the basement membrane, that is non-cellular basement membrane. हर एक सेल सिंगल लेयर में अरेंज्ड है, that's why it is the type of simple epithelium. These cells are arranged in single layer, hence it is the type of simple epithelium. These cells are closely packed or compactly arranged. Intercellular gap नहीं है दो सेल के बीच में, चिपक चिपक के like a tiles. So intercellular gaps are absent. Intercellular substance or matrix is very little. These are avascular and these are ectodermal, mesodermal or endodermal in origin. These cells plays an important role in, इसके functions होते हैं filtration, मतलब alveoli जो होते हैं ना लंग्स के अंदर, वहां पे हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन फ्रॉम alveoli get diffused into blood और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू alveoli of lungs. So diffusion, filtration, और भी कुछ फंक्शन से देख के बोलता हूं, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशंस, और भी काफी सारे फंक्शंस होते हैं, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन, इवन ऑस्मोसिस एंड सिक्रीशंस, ऐसे अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अगर आप नीट पढ़ रहे हो एनसीईआरटी, तो एक टिपिकल फंक्शन उतना ही ध्यान में रखना है। देखो सेम क्वेश्चन होता है, नीट के बच्चों को अगर वो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर अलग आएगा, सीईटी में आपको पूछते हैं तो आंसर अलग आएगा, एज पर एनसीईआरटी, एज पर स्टेट बोर्ड। होता ऐसे है कि यहां पे अगर हमने पूछ लिया ये स्क्वामस एपिथेलियम का फंक्शन नीट के एग्जाम्स में, तो एक ही फंक्शन ध्यान में रखना है, इट एक्ट एज अ डिफ्यूजन बाउंड्रीज। स्क्वामस एपिथेलियम एक्ट लाइक डिफ्यूजन बाउंड्रीज फॉर गैसियस एक्सचेंज। खलास, यहां पे एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशंस, ट्रांसपोर्ट, ये कुछ ध्यान में नहीं रखना है, टिपिकल फंक्शन दिया उतना ही। लेकिन अगर आपको सीईटी में पूछते हैं और एक आध ऑप्शन में सब दे देते हैं तो सब बराबर करेक्ट, राइट। अब ऐसे है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। देन अबाउट हियर दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर। फंक्शंस में आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एक टिपिकल फंक्शन ध्यान में रखना है, स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स इन द स्क्वामस एपिथेलियम एक्ट लाइक अ डिफ्यूजन बाउंड्रीज, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज, दैट इज डिफ्यूजन। क्लियर? देन सेकेंड इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहां पे होते हैं? हमारी बॉडी में जो किडनी है, वो किडनी के अंदर
नेफ्रॉन होता है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के लाइनिंग्स में होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और हमारी बॉडी में जो भी ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स लाइक थायराइड ग्लैंड, वो ग्लैंड के अंदर भी होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दीज आर आल्सो लोकेटेड इन सलाइवरी डक्ट। तो मेन पार्ट आपको ध्यान में रखना है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज लोकेटेड इन द नेफ्रॉन ऑफ किडनी, PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जब आपको एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन हो जाएगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्शन देयर एलिमिनेशन हो जाएगा, तब आपको ध्यान में आएगा, राइट। किडनी के अंदर होता है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है PCT, वहां पे होता है ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम। Cuboidal epithelium is also located in the thyroid gland, in salivary duct, pancreatic duct, पैनक्रियाटिक डक्ट के भी लाइनिंग्स में होता है ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम। चलो स्ट्रक्चर सेम, खाली एक सेंटेंस चेंज हो जाएगा, इनका शेप जो होता है क्यूब लाइक, फिनिश। बाकी ऑल दिस थिंग्स आर सेम। इन क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स आर क्यूब लाइक, these cells are closely packed, intercellular gaps are absent, intercellular substance is very little, all these cells are resting on the non-cellular basement membrane। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूं, ध्यान लगा के सुनना। इन सम क्यूबॉइडल एपिथेलियम, आपके लिए मैं स्केच कर रहा हूं, लुक एट दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये क्यूब, some of the cuboidal epithelium in the nephron of kidney at the free end shows finger-like projections called as microvilli. Microvilli increase the surface area for absorption and secretions. ये additional functions नीट वाले सभी बच्चे ध्यान में रखना, एनसीईआरटी में एज इट इज दिया है। इन सम क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स ऑफ किडनीज, क्यूबॉइडल एपिथेलियम इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ किडनी एट द फ्री एंड शोज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज माइक्रोविलाई। Microvilli increase the surface area for absorption and secretions. इनका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशंस, राइट। नेक्स्ट इज columnar epithelium. So next is about columnar epithelium. Look at this columnar epithelium. Cells are elongated, tall and column-like. Cells are elongated, tall and column-like. These tissues, columnar epithelium is usually located in alimentary canal. मतलब these are usually located in the linings of stomach, intestine, also in the linings of gallbladder and in the intestinal glands. वहां पे ये होते हैं पूरा columnar epithelium. अभी लास्ट ईयर आपको क्वेश्चन पूछे थे, ये दोनों में यहां पे ये जो columnar epithelium है यहां पे भी होते हैं माइक्रोविलाई और यहां भी है माइक्रोविलाई। क्वेश्चन आपको पूछा था क्यूबॉइडल एपिथेलियम अलोंग विथ माइक्रोविलाई कहां पे होते हैं, तो ये होते हैं किडनी के अंदर। बहुत सारे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में ये आंसर दिया गया, रॉन्ग आंसर। जहां तक के हमको पता है एनसीईआरटी में क्लियरली दिया है, माइक्रोविलाई इन क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज लोकेटेड इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ किडनीज, व्हाइल माइक्रोविलाई अब कोलुमनार एपिथेलियम है। इन सम कोलुमनार एपिथेलियम, पहले कॉमन पॉइंट्स देखते हैं, चलो। Columnar epithelium is located in the linings of stomach, intestine, gallbladder, in gastric glands, etc. Intestinal glands, etc. In columnar epithelium, cells are elongated, tall and column-like and closely packed. Intercellular gaps are absent. Intercellular substance matrix is very little. Each cell consists single large prominent nucleus which is situated near the basement membrane, right? These are avascular, दोनों भी। They are ectodermal, mesodermal और endodermal in origin. अब main function, main structure,
Some of the columnar epithelium in the linings of intestine at the free end shows finger-like projections called as microvilli. Microvilli increase the surface area for absorption and secretions. So their main function is again absorption and secretions. So this is about columnar epithelium. Now ciliated epithelium, ये कहां पे होते हैं? ciliated epithelium, तो बच्चों ऐसे है कि ciliated epithelium कहां पे होते हैं? Ciliated epithelium is usually located in respiratory passages or air passages, like in nasal cavity, ट्रेकिया के अंदर होते हैं ciliated epithelium, in bronchi के अंदर भी होते हैं ciliated epithelium, also located in the oviduct of female reproductive system, also in, अभी ये modified part में आप ध्यान में रखो, in the buccal cavity, in the inner lining of buccal cavity of frog में बक्कल कैविटी रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी है. एडिशनल पॉइंट में ध्यान में रखना, एनसीईआरटी के बच्चे अगर पढ़ रहे तो ध्यान में रखो, आपको बुक में नहीं दिया है, आपको बुक में इतना ही दिया है, सिलिएटेड एपिथेलियम आर लोकेटेड इन ब्रोंकियोल्स. अदरवाइज आपको यह भी ध्यान में रखना है, सिलिएटेड एपिथेलियम इज आल्सो लोकेटेड इन द इनर लाइनिंग्स ऑफ ट्रेकिया, इन द इनर लाइनिंग्स ऑफ ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब्स. बहुत अच्छा सुप्रीम पॉइंट, फ्रॉग जब आप पढ़ोगे तब आपको ध्यान में आएगा, बक्कल कैविटी होती है फ्रॉग की, दीज आर आल्सो लोकेटेड इन द इनर लाइनिंग्स ऑफ बक्कल कैविटी ऑफ फ्रॉग. सो दिस इज अबाउट लोकेशन. अब देखो, सिलिएटेड एपिथेलियम में बी क्यूबॉइडल और कोलुमनार, उसके लोकेशन के ऊपर डिपेंड रहेगा. सिलिएटेड एपिथेलियम के फ्री सरफेस के ऊपर हेयरी प्रोजेक्शन से कॉल्ड एज सिलिया. हमने सेल चैप्टर में पढ़ा है, सिलिया एंड फ्लैजेला अराइज फ्रॉम डैश डैश, ढूंढ के निकालो, मैं नहीं बोलूंगा. सिलिया अराइज फ्रॉम डैश डैश, ये असाइनमेंट है आज का, ढूंढो और मुझे बताओ. क्लियर? ऐप के अंदर इसका आंसर लिख के भेजना है आपको, सिलिया अराइज फ्रॉम डैश डैश पार्टिकल्स. ओके, हियर सिलिया आर प्रेजेंट एट द फ्री सरफेस ऑफ दिस सेल्स. बाकी सब पॉइंट्स वही है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोलुमनार एपिथेलियम के कॉमन पॉइंट्स. केवल प्लेन अगर क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, कोलुमनार एपिथेलियम है, सिलिया नहीं है, तो दैट इज नॉन सेलुलर, सॉरी नॉन सिलिएटेड. और यहां पे है सिलिएटेड, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम. फिनिश्ड. फंक्शंस. Ciliated epithelium in the air passages, respiratory passages, nasal cavity, trachea, bronchi plays an important role to trap the germ particle, dust particles, and it do not allow the dust particle to enter into the respiratory tract, into the lungs. हम लोग कभी कभी गलती से मिस्टेक हो जाती है ना, खाना खाते हैं, खाना खाते खाते एकाध फूड पार्टिकल या तो वाटर ड्रॉप अगर रेस्पिरेटरी ट्यूब इसोफेगस के बदले ट्रेकिया में चला गया, तो ट्रेकिया के जो सिलिया होते हैं वो सिलिया पूरे स्क्वीजिंग मूवमेंट करते हैं, सिलिया इरिटेट होते हैं और वहां से वो पार्टिकल पूरा वापस आता है उल्टा, और हम बोलते हैं ठसका लगा. राइट? ठसका किसकी वजह से लगता है? सिलिया. सिलिएटेड एपिथेलियम ये जर्म पार्टिकल, फूड पार्टिकल को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जाने देते. सिलिएटेड एपिथेलियम इन द फैलोपियन ट्यूब प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पुशिंग द एग और ओवम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द यूट्रस. ये आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिटेल्स में हो जाएगा. सो दिस इज अबाउट सिलिएटेड एपिथेलियम. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेंसरी एपिथेलियम, जर्माइनल एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम. राइट? ओके. असाइनमेंट, आपका असाइनमेंट ऐसे है, ये चारों जो आज चार जो हमने एपिथेलियम के टाइप्स पढ़े हैं, चारों एपिथेलियम का लोकेशन, डायग्राम, स्ट्रक्चर, फंक्शंस आपको नोट डाउन करना है आपके रजिस्टर्स के अंदर. राइट? उसका फोटो निकालना है और मुझे सेंड करना है ऐप के ऊपर एज द असाइनमेंट. और मैंने ये असाइनमेंट पूछी है, सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिया कहां से अराइज होते हैं, आंसर ढूंढो, सेल चैप्टर में मिल जाएगा और मुझे बताओ. क्लियर? राइट? ओके, थैंक यू.